नमस्कार साथियों। तो आज है 12 अगस्त 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में डिफेंस सेक्टर की वन एंड ओनली लीडिंग कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको मैं प्यार से मेरा डर्लिंग भी बुलाता हूं। और आज दोस्तों डर्लिंग ने साबित कर दिया कि भाई ये क्यों लीडिंग कंपनी है। वैसे दोस्तों शेयर प्राइस मूवमेंट के ऑब्जर्व करने के बाद आई थिंक आपको पता चल ही गया होगा कि 2 बजे के आसपास कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। और रिजल्ट में दोस्तों कुछ ऐसा हुआ है कि शेयर एकदम से 5,000 को इतने महीनों बाद ब्रेक किया है, बट क्लोज नहीं दे पाया, वो अलग बात है। चलिए चर्चा करते हैं दोस्तों कंपनी के रिजल्ट को लेके। पर सबसे पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया सर तो फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक कंपनी की रिजल्ट, हर एक इंफॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों अब ज्यादा बातें ना करके चलिए रिजल्ट को रिव्यू करते हैं। एकदम डिटेलिंग में रिव्यू करेंगे हर एक पॉइंट को, हर एक फैक्टर को। ध्यान से मेरे बात को समझना। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि एचएल एक डिफेंस कंपनी है और मोस्ट ऑफ द डिफेंस कंपनी का हमने देखा कि क्वार्टर फोर हमेशा बेस्ट क्वार्टर होते हैं, तो जिस वजह से हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करना बिल्कुल ही जस्टिफाइड नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे कि 2025 की क्वार्टर फोर में कंपनी की इनकम कितना था, 13,700 करोड़। और क्वार्टर वन में कितना था 2025 की, 4,819 करोड़। तो इतना जो डाउनफॉल हुआ, तो एक्चुअली डाउनफॉल नहीं है। क्वार्टर फोर में क्या होता है कि जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स है, जितने भी क्लियरेंस है, सब हो जाता है, ठीक है। तो जिस वजह से क्वार्टर फोर हमेशा बेस्ट होता है। जैसे कि आप 2024 की क्वार्टर फोर को ही आप देखिए, 14,000 करोड़ के ऊपर इनकम जनरेट किया था। वही 2024 की क्वार्टर वन पे 4,300 करोड़, ठीक है। तो जिस वजह से यहाँ पे हम सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा आ जाइए सबसे पहले करेंट क्वार्टर यानी जून 2026 में एचएल की टोटल इनकम की फिगर आया है 5,515 करोड़ रुपए। 5,515 करोड़। जून 2025 यानी लास्ट ईयर क्वार्टर वन पे कंपनी की टोटल इनकम था 4,819 करोड़ रुपए। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम में एक बहुत अच्छा ग्रोथ रखा है कंपनी, और डिसेंटली ग्रो किया है। अब देखिए ये मेन फैक्टर नहीं था। मेन फैक्टर क्यों नहीं था? क्योंकि इस बार क्वार्टर वन पे बहुत सारे ऐसे कंपनी है। आप प्राइम एग्जांपल बेल को ही लीजिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एचएल की तरह बड़े कंपनी है। सो बेल की मेन फैक्टर क्या था कि खर्चा बहुत बढ़ गया था, एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गया था रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ जाने के कारण। सो दैट्स वाई कंपनी की जो मार्जिन है, मार्जिन ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, वो श्रिंक कर गया था। पर दोस्तों एचएल ने बहुत ही बाखूबी के साथ उसको मैनेज किया है। देखिए एक्सपेंस बड़ा है, 3,537 करोड़ जो पिछले साल था, इस बार बढ़ के 3,988 करोड़ हुआ है। पर उतना भी बड़ा नहीं है परसेंटेज वाइज जितना इनकम बड़ा है। समझ आ रहा है बात? तो जिस वजह से कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या कहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार आया है 1,527 करोड़। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉट नेट प्रॉफिट। जो पिछले साल था 1,282 करोड़, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कंपनी की बैक टू बैक क्वार्टर वन पे मार्जिन बढ़ रहा है। मतलब मैं आपको समझा देता हूं। आप 2024 की क्वार्टर वन पे कितना परसेंट मार्जिन पे कंपनी काम किया था? 23%। दिख रहा है साहब। 2025 में 27% की मार्जिन में काम किया था। इस बार 1% और बढ़ गया, 1% मार्जिन बढ़ गया, तो इसका बेनिफिट तो मिलेगा। ऊपर से कंपनी की अदर्स इनकम मतलब एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू 912 करोड़ की इनकम जनरेट किया, जबकि पिछले साल 2025 की क्वार्टर वन पे यही फिगर था 757 करोड़। उसके बाद दोस्तों सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स भरने के पहले जो प्रॉफिट, उसका फिगर आया है 2,134 करोड़, जो पिछले साल था 1,854 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे दोस्तों कंपनी नो डाउट बहुत शार्प ग्रोथ यहाँ पे रखा है। एक तो इनकम इंक्रीज हुआ, ऊपर से मार्जिन बढ़ गया, ऊपर से इस बार टैक्स भी 1% ज्यादा दिया सरकार को। पर उसके बावजूद भी कंपनी की नेट प्रॉफिट की फिगर आया 1,590 करोड़। यकीन कीजिए दोस्तों, मैं आपको आगे प्रूफ भी दिखाऊंगा। बाजार की जो एस्टिमेट था, बाजार ने जो सोचा था उसको बीट कर दिया, बहुत अच्छे से बीट कर दिया। जो पिछले साल कंपनी की नेट प्रॉफिट की फिगर था 1,384 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे ये जो ग्रोथ हमें देखने को मिला, ये दोस्तों टोटली अनमैचेबल था। और इसी की वजह से आज शेयर में एकदम से स्पाइक देखने को मिला। और क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया, अर्निंग पर शेयर जो पिछले साल था 20.69, इस बार बढ़ के 23.77 में पहुंच चुका है। तो काफी हद तक इंक्रीज हुआ है। तो एचएल ने दोस्तों साबित कर दिया कि भाई ये क्यों लीडिंग कंपनी है। और अराउंड 2 बजे के आसपास कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था। उसके पहले शेयर थोड़ा थोड़ा नेगेटिव में ही चल रहा था।
जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ, अब स्पाइक देखिए, जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ आज इंटरडे लोड हिट किया था 4803 पे, सीधा सीधा 5055 रुपए पे हिट किया है। बट हाँ, अब देखिए ये फैक्ट है कि क्योंकि आज मतलब मार्केट भी हमने देखा कि कुछ तो नेगेटिव में था, और उसके साथ साथ लगभग 1.5 साल, आप कह सकते हो 1.5 साल बाद इस लेवल के आसपास आया है, तो इमीडिएटली इसको क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होगा। बट क्लोजिंग नो डाउट बहुत बढ़िया लेवल पे हुआ है 4990 रुपए पे, 4900 मतलब 5000 की जो रेजिस्टेंस है, बस उसको ब्रेक करते करते आप कह सकते हो कि रह गया है। ठीक है, अच्छा अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा और अपडेट दे देता हूँ। जैसे कि कंपनी की रेवेन्यू रेवेन्यू मतलब इनकम वो 14% ग्रो किया, बट नेट प्रॉफिट 15% ग्रो किया। क्यों? क्योंकि कंपनी की मार्जिन ब्रॉड हो गया। समझ आ रहा है बात? अच्छा, जो एस्टिमेट बीट की मतलब जो बाजार की एस्टिमेट उसको बीट किया है, उसके बारे में कह रहा था। ये देखिए, ये देखिए Q1 की रिजल्ट जो है मार्केट एस्टिमेट को बीट किया है। मार्केट की क्या एस्टिमेट था वो भी आपको मैं बता देता हूँ। मार्केट की एस्टिमेट था, ये देखिए, मार्केट की एस्टिमेट था 1493 करोड़ की प्रॉफिट, बट कंपनी बनाया है 1500 करोड़ की पर, मतलब 1500 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। कितना था? 1590 करोड़ कंपनी प्रॉफिट बनाए, 1590 करोड़। तो एस्टिमेट से तो बहुत ज्यादा हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी फैक्टर बना है। ठीक है, तो आशा रखता हूँ दोस्तों शेयर रिकवर करेगा, रिकवरी के मूड में है, और ऑलरेडी हमने देखा कि पिछले लगभग कुछ महीनों पे शेयर में बहुत अच्छा एक मूवमेंट हुआ। और ये भी फैक्ट है कि लगभग 2 साल ऑलरेडी हो चुका है, शेयर अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया था 5,500 के ऊपर, उसको अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया। पिछले साल 2025 की जब ऑपरेशन सिंदूर के समय शेयर बीच में एक बार 5,000 को ब्रेक जरूर किया था, अनफॉर्चुनेटली उसके बाद फिर से गिर गया था, और काफी डिप करेक्शन हमें देखने को मिल गया था। ठीक है, आइए दोस्तों अब कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब चर्चा करेंगे, और उसके पहले एक और बात दोस्तों, हर रोज मैं आपको 5-6 वीडियो तो देता ही हूँ दिन के, पर उसके साथ साथ अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस, या आपकी जो वैल्यूएबल कमेंट आते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में, उसका मैं रिप्लाई करूं, इस प्रकार की फैसिलिटी पाना है तो जरूर दोस्तों इस चैनल पे विजिट करके ज्वाइन बटन को प्रेस करके चैनल की मेंबरशिप जरूर लेना, जो कि शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज से। और अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू या स्टॉक सजेशंस के लिए प्लैटिनम कार्ड जरूर लेना, और जितने भी प्लैटिनम कार्ड के मेंबर्स हैं उनके लिए मैं कहूंगा एक बार कम्युनिटी पोस्ट विजिट करके आना, वहां पे मैं ऑलरेडी दे चुका हूं मेरे ईमेल एड्रेस या कैसे पोर्टफोलियो रिव्यू होगा। ठीक है, एक बार चेकआउट करके आना। अच्छा दोस्तों, अब थोड़ा सा टेक्निकल व्यू से समझेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि शेयर अभी बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे है। मैं आपको फुल स्ट्रेटजी बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें हायर साइड में, मतलब ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे साफ साफ एक ही रेजिस्टेंस दिख रहा है, वह 5,000 की लेवल। ठीक है, 5,000 की लेवल आज जहाँ पे ऑलरेडी पहुंच गया था, और थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया। अच्छा, पिछले साल यानी 2025 की मई पे, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के समय शेयर हमने देखा 5,100 क्रॉस कर गया था। तो 5,000 की रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद, 5,000 की रेजिस्टेंस मैं कहूंगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस, 5,000 की रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद इमीडिएटली वही ऑपरेशन सिंदूर के समय जहां पे शेयर पहुंच गया था, यानी अप्रॉक्सीमेटली 5,120 के आसपास आप ले सकते हो, ये बनेगा दूसरा हडल पॉइंट। और तीसरा अगर हम बात करें जो भी है इसकी लाइफ टाइम भाई, जो कि 2024 पे हिट किया था 5,500 के ऊपर, आपको याद होगा 2024 पे चुनाव के समय, ये देखिए 5,500 के ऊपर। उसके बाद तो शेयर में काफी करेक्शन भी हुआ था बीच में। ठीक है, तो ये 3 रेजिस्टेंस हो गया। इमीडिएटली सपोर्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो शेयर अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन को अगर हम उठाए, तो शेयर 4,900 के आसपास काफी स्टेबल लग रहा है। तो इमीडिएटली मैं कहूंगा 4,900 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इन केस अगर ये लेवल टूट गया तो 4,700 भी एक बढ़िया सपोर्ट लेवल है, क्योंकि इसके पहले इसी लेवल के आसपास काफी रेजिस्टेंस भी फेस किया था। तो जिस वजह से यहीं पे बन जाएगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि सर यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या इसमें एंट्री लेना सही होगा या वेट करना सही होगा? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको कहूंगा, देखिए खरीदना बेचना ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि पेशेंसफुली होल्ड करना। जो हमारे इस चैनल की पुराने निवेशक है, पुराने व्यूअर्स, उनको पता होगा आज की बात नहीं है, जब शेयर 3,000 3,500 इस लेवल पे पहुंचा था, मैं आपको हर एक लेवल पे एक ही बात कहा था कि कंपनी बुरा नहीं है, आपके अंदर अगर पेशेंस है होल्ड कीजिए, आराम से होल्ड कीजिए, आप चाहे आप लॉस में हो प्रॉफिट में हो। आज नहीं कह रहा हूं, तो पता है जो पुराने व्यूअर्स है। ठीक है, तो सेम चीज आज भी कहूंगा, निवेश करना बड़ी बात नहीं है। आप खुद से पूछिए, क्या आप इस कंपनी को अगले 7 से 8 साल दे सकते हो बिना किसी डाउट के? मान लीजिए कि शेयर और 20% यहां से गिर गया, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, शेयर यहां से 20% गिर भी सकता है, हो भी सकता है। ठीक है, तो क्या आप इसमें बने रह सकते हो? अगर आपका आंसर यस होता है, जस्ट गो फॉर इट। अगर हम बात करें प्रॉपर एंट्री लेवल, तो उस केस में मैं कहूंगा थोड़ा सिक्योर एंट्री लेवल, जब शेयर 5,000
मतलब 5,000 के ऊपर पहुंच जाएगा, होल्ड कर जाएगा वहां पे, या तो आप लोअर साइड में चाहे तो 4,900 के आसपास मिलने पे भी थोड़ा थोड़ा करके एंट्री ले सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा है मेरी बात। अच्छा, बाकी बात करें आज की डेट में, वैसे कारोबार अच्छा था, वॉल्यूम भी लगभग 29 लाख के आसपास देखने को मिला, जो कि अक्सर देखने को नहीं मिलता। डिलीवरेबल परसेंटेज भी 33% के आसपास देखने को मिला। तो ये रहा दोस्तों एचएल की रिजल्ट, कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।